मानती, क्योंकि धैर्य सिर्फ तुम्हारा दोस्त ही नहीं बल्कि दुआ का बाबा भी है। उस इंसान पे तुम बहुत भरोसा करती हो, इतना भरोसा कि एक पॉइंट पे तुम विक्रांत से ज्यादा उस पे भरोसा करती थी, उसकी बात मानती थी। और इसीलिए जब तुम दोनों का रिश्ता उसने एक्सेप्ट करने का नाटक किया, तब भी तुम उसकी नीयत नहीं समझ पाई मन्नत, क्योंकि तुम आंख बंद करके उस पे भरोसा करती थी। दुआ का आइडल बनाया तुमने डेरा को। रोनी अंकल उसे अपना दूसरा बेटा समझते हैं, तो ऐसे में हम तुम्हें सच बताते तो तुम नहीं मानती। अगर मैं और मलिका कोशिश भी करते सबके सामने धैर्य के सच बताने के लिए, तो 2 सेकंड नहीं लेता मुझे और मलिका को सबकी नजरों में बुरा बनाने के लिए। और वो ऐसा कर सकता है, तुम ये अब जानती हो। इसलिए धैर्य का सच उसके ही मुंह से सुनना बहुत जरूरी था तुम्हारे लिए मन्नत। मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं मन्नत को जाके सच बताऊं, तो बहुत बार सोचा भी। वो धैर्य, उसकी नजर हमेशा मुझ पर मलिका पे थी, और अगर हम ऐसे में मन्नत को सच बता देते तो वो मुझे मलिका को जान से मार देता। मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा कि पहली दुआ को नहीं किया करके लेकिन की कोशिश करा। मैं नहीं मानता, सोचता ही नहीं कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। मैं तो ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि यू नो व्हाट, हमें ना थैंकफुल होना चाहिए। इस घर के अंदर एक ही छत के नीचे रहते हुए मलिका और यशिका को जान के धमकी दे रहा था। मुझे कुछ समझ भी नहीं आया, मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैं समझती नहीं। किया है उसने, कम ऑन, ये गलत होगा ना अगर हम कहें उन्होंने किया है। इसमें 6 सालों में 7 सालों में कितना अच्छा किया, बाद में बहुत हुआ बदल गया। तो वो बदलाव मुझे क्यों नहीं दिखा विक्रांत? मैंने क्यों नहीं देखा वो बदलाव? क्यों नहीं देखा? नहीं, तुम आने देखा।